कहीं न कहीं विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है प्रदेश के विकास में, केवल सरकार का ही रोल नहीं है। क्योंकि मैं जब पिछली सरकार भाजपा सरकार में मंत्री था, मैं देख रहा था कमज़ोर कांग्रेस बहुत, उसमें क्योंकि विधायक भी कम थे और कांग्रेस कमज़ोर लगती थी। कई बार मुझे मैं भाई से कहता था, इंदिरा देशी से व्यक्तिगत रूप से कहता था, भाई आप क्यों नहीं इन मुद्दों को उठा रहे? तो अब इस समय भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक प्रदेश के अंदर ऐसा खालीपन जैसा लग रहा है कि जो विपक्ष में संघर्ष होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा। हरीश राव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और थकना उनकी आदत में नहीं है, वो लोगों को थकाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हरक सिंह रावत जी सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि कल देर शाम उनके आवास पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में ये देखा गया कि अधिकांश जो नेता थे वो हरीश रावत के दुर्विरोधी थे और इस बैठक में के बाद जो बयान सामने आए वो भी हरीश रावत के खिलाफ ही जा रहे हैं। हमारे साथ खुद हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे कि आखिर वो इस बैठक को कैसे देखते हैं। हरीश रावत जी, कल एक हरक सिंह रावत जी के आवास पर बैठक हुई और जो बातें निकल करके सामने आई आपने खुद देखा, क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं क्या बातें निकल के आई, लेकिन किसी के वहाँ बैठना तो अपराध नहीं है। अच्छी बात है यदि कांग्रेस के कुछ लोग बैठते हैं, बात करते हैं और कुछ सोच बनाते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए और मैं इस तरीके के बातों का स्वागत करता हूँ। लेकिन कई लोग ऐसा देख रहे हैं ना कि ये हरीश रावत जी को कमज़ोर करने की कोशिश है। जो प्रीतम गुट हैं, जो आपके दुर्विरोधी हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। मेरा कोई विरोधी है ही नहीं और मैं पार्टी के अंदर किसी को विरोधी भी नहीं मानता, प्रतिद्वंदी भी नहीं मानता। हम तो दोस्त हैं, साथ साथ एक पार्टी में काम कर रहे हैं, मिल करके काम करेंगे। और इस समय तो एक तरफ तो जो हमारी राजनीति की प्रतिद्वंदी पार्टी है वो हमको ध्वस्त करना चाह रही है, तो आपस में यदि हम किसी को दुश्मन मानने लग जाएंगे तो फिर तो काम नहीं चलता ना। तो हमारे सब छोटे भाई हैं, मैं तो अपने को बल्कि कांग्रेस की अब जुठानी की भूमिका में हूँ। तो मेरा काम है कुछ ऐसी शुरुआतें करना, कुछ टोकनिज्म जो है, एक्शन शुरू करना, कुछ ऐसे टोटके वो करना जिससे हमारे और दूसरी जो मेरी देवरानियाँ हैं वो सब जो है सक्रिय हो जाएं। तो यदि और सक्रिय हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन हरक जी कह रहे हैं ना कि राजनीति में टोटके चलते नहीं हैं और हरीश रावत जी कई बार के ऐसे निर्णय ले जाते जो कि लेने नहीं चाहिए। देखिए, अब कौन क्या कहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन राजनीति में टोटके तो एक हिस्सा है, पूरी उसका वर्ल्ड वाइड है। आप सब चीज़ें ऐसा थोड़ी है कि पूरे कर लेंगे। अब जैसे मैं हूँ, मान लिया हमारी पार्टी है, हमने अग्निवीर पर विरोध दर्शाया, जगह जगह देश भर में हमने विरोध सत्याग्रह किए, महंगाई के खिलाफ हम जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम कोई पूरा तो नहीं करते ना, तो अब ये टोटके थोड़ी है। अब हम लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाएंगे, वो टोटका थोड़ी है, चलाएंगे। अब मैं भी अग्निवीर के खिलाफ, अग्निपथ योजना के खिलाफ वरिष्ठ नागरिकों का मार्च कर रहा हूँ। 15 तारीख को अल्मोड़ा में मार्च करूँगा। तो अब इसको टोटका कहना तो यदि ये टोटका है तो मुझे स्वीकार्य है। और उसी तरीके से अब गैरसैंण भराड़ीसैंण हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है। सरकार धोखा दे रही है तो वहाँ मैं आंशिक तालाबंदी करूँगा। आप चाहें तो उसको बिल्कुल टोटका कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ऐसी उपाधि मुझे स्वीकार्य है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस की महंगाई, घर बर्बाद हो गए हैं,
तो मैं यदि सर में सिलेंडर रख के चलता हूँ तो इसका अर्थ है कि हम महंगाई की इंतहा को दर्शा रहे हैं। हाँ हाँ, और वह उसी प्रकार जंगली जानवरों से बाघ से बड़ा खतरा हो गया। अब मैं बाघ पीड़ितों के पास जाता हूँ तो सब जगह तो नहीं जा सकता, लेकिन अब उसको कोई कल कहे कि ये तो हरीश रावत का टोकनिज्म है या हरीश रावत का टुटका है, यदि है तो फिर मुझे स्वीकार्य है, मुझे स्वीकार्य है। और उसी प्रकार से आजकल पालतू जानवरों का बड़ा भारी खतरा हो गया है, आवारा पशु छोड़ दिए। मैं एक दिन उनके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम हाईलाइट हो, लोग बर्बाद हो रहे, ये उद्देश्य है राजनीति के अंदर, चीज़ों को बर्बाद हो रही उनको उनकी तरफ जनता का एक माहौल बनाना, उसके लिए जनमत को तैयार करना और लोगों को एक संदेश देना कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हम जागरूक होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। यही तो राजनीतिक कर्तव्य है। पर इसमें हरक सिंह रावत जी को दिक्कत ये है कि वो अपने समय का कार्यकाल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब मैं था तब मैंने किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया था, आंदोलन किए थे, लेकिन अब कांग्रेस खाली खाली सी दिखाई दे रही है। अब चूंकि यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष है, वो आपके खास माने जाते हैं। हम तो सब कालों को गोल्डन काल समझते हैं कांग्रेस का, हम समझते हैं बड़ा मजबूत किया सबने। इसीलिए आज उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस देश के अंदर जिन राज्यों में बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, उत्तराखंड भी है। हम हार जरूर गए, सत्ता हार गए, लेकिन आप हमारा वोट प्रतिशत देखिए, आप हमारी सीटें देखिए और सक्रियता देखिए। अग्निवीर के खिलाफ सारे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, मैं महंगाई के खिलाफ देख रहा हूँ, जिलों में भी हो रहा है, तहसीलों में, ब्लॉकों में हो रहा है, कंधे पर सर पर रख करके सिलेंडर लोग चल रहे हैं और सब चीज़ है। ये जो विरोध पक्ष की भूमिका है कांग्रेस राज्य में उसको अदा कर रही है। विपक्ष के तौर पर विधानसभा में राज्य सरकार को 3 ही दिन के अंदर, कई दिन का 7-8 दिन का सत्र था, हमारे विधायकों के पराक्रम और उनके संसदीय प्रतिभा ने सरकार को इतना घबरा गई कि उन्होंने वाइंड अप कर दिया, 3 ही दिन में समाप्त कर दिया सत्र। तो अब उनकी सक्रियता है, इसको सलाम करना चाहिए। और हाँ, यदि कहीं कमी है, हमेशा अतीत सुंदर होता है, तो अतीत के जो अच्छाइयाँ हैं हाँ वो बताए, अपने साथियों को बतानी चाहिए ताकि वो भी उसका अनुसरण कर सकें। लेकिन हरक जी कह रहे हैं कांग्रेस खाली खाली से हो गया, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हरक सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस समय वो भूमिका नहीं निभा पा रही है, कांग्रेस खाली खाली सी लग रही है, वो जो उसकी भूमिका थी वो निर्वहन नहीं कर पाए। मैंने ये जितनी सक्रिय तौर पर मैं काम करते देख रहा हूँ, उससे काम करने वालों का मैं हौसला कमज़ोर नहीं करूँगा। हाँ, जैसे अब सब जगहों मुझे नहीं बुला पाते और न मैं जा सकता हूँ, तो मैं भी अपनी भूमिका तलाश करता हूँ। मैंने अपने लिए कुछ भूमिकाएं तलाश की है, तो हमारे दूसरे साथियों को भी देखो, इस समय सामाजिक राजनीतिक संगठन है, कर्मचारी निराश है, बेरोजगार नौजवान निराश है, गांव का किसान निराश है, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बहुत सांस्कृतिक संगठन, दूसरे सामाजिक संगठन, हमारे कर्मचारी संगठन, हमारे ट्रेड यूनियंस जो है, हमको इन सब के साथ अपना लाइजन बनाना चाहिए, उनके साथ बैठ करके सबको अपनी अपनी भूमिका तलाश करनी चाहिए। हाँ, हम अपनी भूमिका कैमरे में तलाश करने के बजाय इन एक्शंस में करें ताकि हमारे उन एक्शंस की फ़ोटोज़ जो है लोगों के पास जा सके। हाँ, लोगों के पास नहीं है तो सब सकारात्मक है। हाँ, मैं तो हरीश रावत की कोई आलोचना करता है तो उसको भी सकारात्मक मानता हूँ, इसलिए सकारात्मक मानता हूँ, उससे मैं भी अलर्ट रहता हूँ। और आप लोग नहीं तो भागे भागे मेरे पास थोड़ी आते हैं, कुछ किसी ने कह दिया तो आप भागे भागे मेरे पास आ गए। तो एक बात बताइए, नहीं तो इतनी दूर कौन आ रहा है? हाँ, 1-1 घंटा और वो भी बारिश के अंदर। तो ये भी सक्रियता है, ये भी एक तरीका है सक्रिय करने का। हाँ, तो मैं तो सबका बड़ा आभारी हूँ। और यदि कोई कह रहा है कि साहब बचपना, तो 70 के बाद तो वैसे ही बच्चे हो जाते हैं, 60 सिर्फ पाठे रहते हैं। अब वो तो उन लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी, बाकी तो जो है हम तो अब 70 के बाद तो आदमी जो है बाल वृद्ध एक समान है। लेकिन हरक सिंह जी कह रहे हैं कि
जो जो ऐसी चर्चाएं चल रही है कि कहीं हरक सिंह रावत जी को कहीं कांग्रेस पार्टी में घुटन ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने कोश्यारी जी से भी मुलाकात करी है, फिर उनकी बैठकें भी हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा है कि हरक जी वापस किसी मुलाकात आदि का और कुछ वो नहीं। कोश्यारी जी वैसे हमारे मैं बहुत आदर करता हूँ। हमारा तो बहुत वर्षों की दोस्ती भी है, विरोध भी है, दोस्ती भी है, साथ साथ शुरू किया। जब वो गवर्नर बने हमको बहुत बेहद प्रसन्नता हुई, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने उनके साथ अन्याय किया था। उनको राज्य का कम से कम 5-10 साल मुख्यमंत्री रहना चाहिए था, लेकिन गवर्नर बना करके भाजपा ने न्याय दूर कर दिया, अन्याय दूर कर दिया। मगर कोश्यारी जी इस समय लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। भगवान त्रयंबकेश्वर उनको माफ़ करे, उनको क्षमा करे। और अब उत्तराखंड में भी यदि कुछ गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो भगवान मूल नारायण उनके देवता है, वो उनको फिर माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए ये ज़रूर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये खुचर खुचर गड़बड़ में माननीय महामहिम आप जो है मत फंसिए। अच्छा, हरीश रावत जी, कोई अगर आपके विरोधी हैं, कुछ आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? कुछ लोगों को ऐसी चिंता है कि हरीश रावत जी कहीं अपना कोई अलग गेम ना खेल दें, तो आप अपनी तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे ऐसे नेताओं? मेरी बिल्कुल सीधी सादी राजनीति है कि भाई मेरी अपनी कुछ सोचें हैं, मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ। मेरा अपनी पार्टी है, मैं उस पार्टी को निरंतर कुछ न कुछ जोड़ता हूँ। अभी आपके आने से पहले मैंने अपने एक दोस्त परिवार के महिला को मैंने कहा आप कांग्रेस ज्वाइन करिए, मैं 8-10 दिन बाद उनके घर जाऊंगा। और मैं जितने हमारे ऐसे परिवार हैं, पुराने कांग्रेस परिवार हैं लेकिन अब कांग्रेस में एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे, मैं उनके पास जाता हूँ। हाँ, अब पिछले दिनों मैं कर्नल गंगा सिंह जी से मिलने उनके घर गया था। वो कभी राज्य आंदोलन के मूर्धन्य नेता थे, सब सक्रिय व्यक्ति थे, आज दिखाई नहीं देते। मैं उनके पास गया तो मैं एक प्रकार का कांग्रेस का लाइजन ऑफिसर भी हूँ। कोई काम नहीं है तो लाइजनिंग करता हूँ कांग्रेस के लिए, जो है सबसे मिलता जुलता हूँ जो है। एक अंतिम प्रश्न है, कुछ आपके पुराने साथी सर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, अभी आर.पी. राठौड़ जी, कमलेश रमन जी, से पहले ज्योति सिंह बिष्ट जी, ये क्या संकेत है सर? देखो, मैं सब पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर एक बात जरूर कहूँगा, इस समय सीधी सीधी है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। इस लड़ाई में हमारे सेनापति राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हमारी संरक्षक हैं। और इस लड़ाई में जो योद्धा रह जाएंगे वो ठीक है, जो नहीं रह रहे हैं तो इतिहास तो उन्हीं को याद करता है जो आखिर तक शस्त्र लेकर के मैदान में डटे रहते हैं। आप देखें तो कौन गया उसका इतिहास में कभी जिक्र नहीं होता है, कौन डटा रहा लास्ट तक उसका जिक्र होता है। चाहे वो जीत हार जो भी होगी उसी जिक्र, हाँ जिक्र उसी का होता है। रावत जी, आपने जय भारत टीवी के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हरीश रावत जी, जो कि उत्तराखंड के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और उन्होंने इशारों में कई सारी बातें कही है। अब ये आप पर निर्भर है आप किस तरीके से उनके बयान को लेते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारा काम पसंद आया, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक किटसाली के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।